अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अली नवाज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टॉक जोन। नाजरीन, जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि ईरान की जो आला क़यादत थी वो अमेरिका और इसराइल के हमलों में शहीद हो चुकी है। सैयद अली खामनेई साहब जो है वो भी शहीद हो चुके हैं। उनके वज़ीर दिफा भी शहीद हो चुके हैं। उनके जो फ़ौज की आला क़यादत थी वो सब इस हमले में शहीद हो चुकी है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह पाक मरहूम जितने भी शहीद हो चुके हैं इन सबको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और इनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। आज का हमारा मौजू इसी जंग पे होगा। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर आए, पहली मरतबा आए, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि ये हक और सच की आवाज़ इसी तरह आप तक पहुँचती रहे। वीडियो में कमेंट ज़रूर किया करें ताकि आप लोगों की कीमती आरा भी हम तक पहुँच सके। चलते हैं अपने मौजू की तरफ। नाज़रीन, आप लोगों को पता ही है कि ईरान पर जो इसराइल और अमेरिका ने हमला किया है, मकार दुश्मन इसराइल ने अमेरिका के साथ मिलकर निहत्ते ईरान पर डायलॉग के दौरान हमला किया है। ये यानी कि एक तरफ डायलॉग कर रहे थे और दूसरी तरफ हमला कर दिया है, जो कि हमेशा अमेरिका इसी तरह करता रहा है। शाम में भी उसने इसी तरह किया, इराक में भी इसी तरह किया। इस वक्त शिया सुन्नी काट खेलने का टाइम नहीं है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं खुद प्योर सुन्नी बरेलवी हूं। मेरा मकतबा अहल तशी से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन ये जंग अहल तशी या सुन्नी की नहीं है। दुश्मन हमें मुसलमान समझकर मार रहा है, वो सुन्नी और शिया का फर्क नहीं रख रहा। इसलिए ये सुन्नी और शिया कार्ड खेलने का टाइम नहीं है। मक्कार दुश्मन हमें सबको मुसलमान समझता है। उसकी नज़र में कोई देवबंदी नहीं है, कोई सुन्नी नहीं है, कोई बरेलवी नहीं है, कोई अहल हदीस नहीं है। और हम सुन्नी और शिया के तफरकू में पड़े हुए हैं। इस वक्त अकेला ईरान हजारों मुसलमानों के कातलों से बड़ी बहादुरी से लड़ रहा है और इनका मुकाबला कर रहा है और अपने अंदर छुपे हुए फतवे किसी और वक्त के लिए रख ले। फिलहाल इसका टाइम नहीं है। फिलहाल टाइम यकजहती का है, इत्तेहाद का है। वो जो है हम सबको करना चाहिए। अमेरिका और इसराइल के हमलों में ईरान की पूरी क़यादत शहीद हो चुकी है। अगर वो चाहते तो अपना दिफा भी कर सकते थे, उनके आगे घुटने टेक सकते थे, लेकिन उन्होंने जंग करना गवारा समझा बजाय इसके कि उनके आगे लेट जाते। शहीद होना बेहतर समझा और ईरान ने इनका बदला लेने का भी ऐलान कर दिया है। यहां तक कि आयतुल्लाह खामनेई साहब का जनाजा भी नहीं पढ़ा गया और ऐलान किया गया है कि जब तक हम खामनेई साहब का बदला नहीं लेंगे तब तक खामनेई साहब का जनाजा भी नहीं पढ़ेंगे और ना ही इनकी तदफीन करेंगे। नाजरीन, ये बहुत बड़ी बात है और यकीन करें ईरान ने दिल खुश कर दिया है कि यानी कि वो अपने इतने बड़े लीडर का जनाजा वो कहते हैं हम तब तक नहीं पढ़ेंगे जब तक इसका बदला नहीं लेंगे और तदफीन भी नहीं की जाएगी। उन्होंने क्लियर बता दिया है। इस वक्त ईरान अपनी जंग से ज्यादा गजा और फलस्तीन की जंग लड़ रहा है। आप लोगों को पता है कि 53 इस्लामी ममालिक हैं, लेकिन उन सब में वाहिद मुल्क ईरान था जिसने हमास की खुलकर मदद की और उनको फंडिंग भी की, उनको असला भी दिया, उनकी हर मुमकिन तक मदद की। किसी और मुसलमान मुल्क ने हमास की और फलस्तीन की मदद नहीं की। ये सब तमाशाई बने हुए थे, लेकिन ईरान ने खुलकर मदद की। पूरी दुनिया के 53 इस्लामी मुल्क अपनी अयाशियों में मसरूफ हैं, मगर दुनिया का वाहिद शिया इस्लामी मुल्क गजा और फलस्तीन की और अपनी बका की अकेला जंग तने तनहा लड़ रहा है। कोई भी मुल्क इसका साथ नहीं दे रहा। 53 इस्लामी मुल्क अपनी अयाशियों में मसरूफ हैं, अपनी डॉलरों की जो है जंग लड़ रहे हैं। ईरान का साथ और फलस्तीन का साथ कोई भी नहीं दे रहा। और इस जंग में ईरान के साबिक सदर
अहमदी निजाद जो है वो भी शहीद हो चुके हैं, और आयतुल्ला खामनी साहब भी शहीद हो चुके हैं, इनकी बेटी शहीद हो चुकी है, इनकी पोती शहीद हो चुकी है, इनके दामाद भी जाम शहादत नोश कर चुके हैं, और ईरान की फौज के तमाम सरबराह, जितने बड़े बड़े सरबराह थे, वो सब भी इस जंग में शहीद हो चुके हैं। इसके बावजूद भी ईरान के हौसले बुलंद हैं। पाकिस्तानी हुकूमत को ईरान की भरपूर हिमायत करनी चाहिए थी, क्योंकि ईरान हमारा पड़ोसी मुल्क भी है और बरादर इस्लामी मुल्क भी है। मगर हमारे हुक्मरान अपना सौदा अमेरिका और इसराइल के साथ कर चुके हैं, कि हम सब लोगों को मालूम है, और पाकिस्तान की अगली बारी आने वाली है। ईरान का जो है ईरान की जंग के बाद नेतन्याहू ने कल क्लियर एक बयान दे दिया है। उसने कहा है कि हम अमेरिका और इंडिया के साथ मिलकर अगला टारगेट पाकिस्तान को बनाएंगे और पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करेंगे। ये कल अपने वो एक बयान में कह चुके हैं। लिहाजा पाकिस्तानी हुक्मरानों को चाहिए कि अभी भी होश के नाखुन लें और अपनी पॉलिसी पर जरूर नजरसानी करें, और डॉलरों के चक्कर में अमेरिका की गोद में बैठने की बजाय जो है वो इस्लामी ममालिक का इत्तेहाद बनाएं और आपस में इख्तलाफ भुलाकर एक दूसरे के साथ खड़े हो जाएं। और ये खड़े होने का वक्त है, ये आपस की लड़ाइयाँ लड़ने का टाइम नहीं है। हमारे उलमा कराम का किरदार भी ईरान पर जो है वो मशकूक है। ईरान की हिमायत में कोई उलमा कराम भी नहीं बोल रहा, सब के सब जो है वो खामोश तमाशाई बने हुए हैं। अपने अपने जो है वो 4 इंच की या 4 गज की मस्जिद बनाकर उसमें बैठे हुए हैं। अगर इस टाइम पर अल्लामा साद हुसैन रिजवी मैदान में होता, यकीन करें वो आपको मैदान लगा के दिखाता, क्योंकि उसको पता है कि ईरान अपनी जंग नहीं लड़ रहा, फलस्तीन की गजा की जंग लड़ रहा है। इसीलिए इस हुकूमत ने नाम निहाद जो है वो एक ड्रामा बनाकर मुरीद के में तहरीक लबैक पाकिस्तान को कुचला और इनकी क़यादत को स्क्रीन से गायब किया, और अदालतों में केस लगने के बावजूद भी क़यादत को अदालत में पेश नहीं किया जा रहा, जिसका मेन मकसद यही है कि जब तक ये अपने मामलात हुकूमत अपने मामलात ठीक नहीं कर लेती और ईरान को दीवार से नहीं लगाया जाता, वहाँ रजीम चेंज नहीं किया जाता, तब तक ये अमेरिका के इशारों पर नाचते रहेंगे, और ये नाचते हुए नजर आ रहे हैं। इतना बड़ा सानिया हो गया, दिन तकरीबन 3 बजे तक सुबह शहादत हुई है खामनी साहब की और उनकी पूरी क़यादत की, लेकिन दिन में 3 बजे तक भी मुझे शहबाज शरीफ और सदर पाकिस्तान की तरफ से या किसी भी बड़े लीडर की तरफ से कोई मुज़म्मती बयान नजर नहीं आया। और जो मुज़म्मती बयान इन्होंने बाद में जारी किए हैं, उसमें भी इन्होंने अमेरिका का नाम नहीं लिया। शर्म का मकाम है इनके लिए, ये डूब के मर जाएं। अल्लाह इनके ऊपर जो है वो अपनी पकड़ रखे, अल्लाह इनको पकड़े, अल्लाह इनको इबरत का निशान बनाए। इन्होंने इस हालत में भी ईरान की मदद नहीं की, और यहाँ तक कि अमेरिका और इसराइल के हमले की मजम्मत भी नहीं की है। ये डॉलरों में बिके हुए हैं। तमाम मुसलमान मुल्क जो है ये सब डॉलरों के चक्कर में ट्रंप की जो है वो कदम बोसी कर रहे हैं, उनके कदमों में लेटे हुए हैं। तो इनका क्या बनेगा आने वाले वक्त में, ये तो इंशाल्लाह तारीख जरूर लिखी जाएगी। नाज़रीन, इस वक्त अमान के मुफ्ती आजम शेख अहमद अल खलीली ने ईरान की मदद का फतवा जारी कर दिया है कि ईरान की मदद यानी कि फर्ज हो चुकी है। फतवे का मतलब यह है कि हमारे ऊपर यह चीज फर्ज हो चुकी है। क्या ही अच्छा होता कि हमारे पाकिस्तान के उलमाए दीन जो है ये भी खुलकर फतवा जारी करते ईरान के हक में, तो क्या ही बात थी। लेकिन किसी ने भी इस तरह का कोई फतवा जारी नहीं किया और ना ही खुलकर किसी ने ईरान की हिमायत का ऐलान किया है।
ایران کے علی لارنجانی نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کو ایسی طاقت سے نشانہ بنائیں گے جس کا تجربہ انہوں نے پہلے کبھی بھی نہیں کیا ہوگا۔ ناظرین، ہمیں یہی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ایران ایسے ایسے میزائل فائر کر رہا ہے پوری دنیا میں کہ اس نے اس جنگ کا نقشہ بدل کر رکھ دیا ہے۔ اب جو عرب ممالک ہیں یہ چیخ رہے ہیں کہ جی ہمارے اوپر ایران حملہ کر رہا ہے، ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ بھائی آپ نے کچھ بھی نہیں کیا، لیکن آپ لوگوں نے اڈے تو امریکہ کو دیے ہوئے ہیں، اس لیے آپ کے اوپر حملے ہو رہے ہیں۔ جبکہ ایران نے کلیئر بتا دیا ہے کہ ہم کسی بھی ملک میں امریکہ کے اڈوں کے علاوہ کہیں اور حملہ نہیں کریں گے۔ جہاں جہاں امریکہ کے اڈے مفادات ہوں گے ہم ان کو تباہ کریں گے۔ یقیناً ان کا یہ حق بنتا بھی ہے کہ پورے ایران کو تہس نہس کر دیا ہے امریکہ اور اسرائیل نے، تو وہ جوابی فائر کا حق تو رکھتا ہے نا، اور وہ صرف امریکی مفادات کو ہی نقصان پہنچا رہا ہے، کسی اور ملک کے مفادات کو نقصان نہیں پہنچا رہا۔ اس وقت اکیلا ایران 8 ملکوں کے ساتھ جنگ لڑ رہا ہے، 8 ملکوں میں حملے کر رہا ہے جہاں جہاں امریکہ کے مفادات موجود ہیں۔ ان عربوں کو شرم آنی چاہیے تھی، انہوں نے کیوں اڈے دیے امریکہ کو؟ اگر یہ امریکہ کو اڈے نہ دیتے تو ان کے ملکوں میں حملے نہ ہوتے۔ اب بھی ان کے پاس ٹائم ہے، امریکہ کی غلامی سے نکلیں اور آزاد ہو جائیں۔ ناظرین، اس وقت وہ عمران خان کے الفاظ بھی ہمیں یاد آتے ہیں جب وہ صحافی نے پوچھا تھا کہ کیا آپ امریکہ کو اڈے دیں گے؟ انہوں نے کہا تھا ایبسلیوٹلی ناٹ، جس کی سزا عمران خان کو دی گئی اور پچھلے 2 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے وہ جیل میں ہیں، قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہے ہوتے ہیں۔ اس وقت اگر پاکستان نے بھی اڈے دیے ہوتے تو یقیناً پاکستان بھی حملوں کی زد میں ہوتا اور ایران حملے کر چکا ہوتا۔ یہ عمران خان کا بھی ہمارے اوپر ایک بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ایبسلیوٹلی ناٹ کا نعرہ لگایا۔ ناظرین، آیت اللہ خامنئی کی شہادت پر بہت رشک آیا ہے۔ خامنئی اپنی طبی عمر کو پہنچ چکے تھے اور وہ آرام دہ بستر پر ان کو بھی موت آ سکتی تھی، آرام دہ بستر پر بھی، لیکن تمام عمر تاغوتی طاقتوں کو للکارتے ہوئے 86 برس کی عمر میں بھی اللہ سے صرف شہادت کی تمنا کی۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اگر ان کا مقصد نظام کی تبدیلی ہے تو یہ ایک ناممکن مشن ہے۔ کسی رہنما کے انتقال کا مطلب یہ نہیں کہ نظام بدل جائے گا۔ ہمارا سیاسی ڈھانچہ بہت مضبوط اور قائم شدہ ہے، ہمارا نظام مکمل طور پر فعال ہے اور یہ نظام اتنا طاقتور ہے کہ ہر قسم کی ہلچل کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ واضح رہے اس جنگ میں آیت اللہ خامنئی شہید کی 14 ماہ کی نواسی بھی شہید ہو چکی ہے۔ اس جنگ میں فتح یقیناً حق کی ہوگی اور یہ ہمارا ایمان ہے۔ ایرانی بچہ میدان میں نکل کے کھڑا ہو گیا ہے اور ان حالات میں بھی وہ اپنے قائد کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کر رہے ہیں اور خامنئی صاحب کی شہادت پر افسوس اور ماتم کر رہے ہیں۔ ایران نے جو امریکہ کا سب سے بڑا بحری بیڑا ہے ابراہیم لنکن، اس کے اوپر بھی 4 بیلسٹک میزائلز فائر کیے ہیں اور ایران نے کہا ہے کہ ہم بہت جلد اس کو پانی کے اندر ڈبو دیں گے اور اس کا نام و نشان نہیں ملے گا۔ اس وقت پاکستانی حکومت کی خاموشی پر بھی سوال اٹھنا شروع ہو گئے ہیں۔ اس وقت تک حکومت کے کسی بھی وزیر نے اسرائیل اور امریکہ کی کھل کر مذمت نہیں کی ہے۔ امریکہ کے حملوں اور آیت اللہ خامنئی کی شہادت کی خبر کے بعد پورے پاکستان میں احتجاجی مظاہرے ہوئے ہیں، بہت بڑے پیمانے پر لاکھوں کی تعداد میں لوگ نکل آئے ہیں اور ان لوگوں کے اوپر پولیس
کا تشدد بھی نظر آیا ہے اور پولیس نے سیدھی اسٹریٹ فائرنگ کی ہے، جس کے نتیجے میں کراچی میں جو ان کا امریکہ کا ایمبیسی کا میرین ہے اس نے فائرنگ کر کے 9 لوگوں کو شہید کر دیا ہے۔ گلگت میں پولیس نے 10 لوگوں کو شہید کر دیا ہے اور اسلام آباد میں بھی مظاہرین کے اوپر فائرنگ کر کے 3 لوگوں کو شہید کیا جا چکا ہے۔ اللہ پاک ہمارے حکمرانوں کو عقل کے ناخن عطا فرمائے اور ایران کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جی ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جزاکم اللہ خیر۔